हेलो दोस्तों। मेरा नाम नीरज जैन है और आज मैं आपको भागवत कथा का पहला अध्याय दिख पढ़ के सुनाता हूँ। आप इसका भी आनंद लीजिए। देखिए जी, मैं मंदिर में इधर बैठा हुआ हूँ और आप इसका देखिए। मैं आपको पहला अध्याय श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसका मैं हिंदी अनुवाद ही सुनाता हूँ आपको, जिससे कि आपको भी आसानी रहेगी सुनने और आपकी समझ में भी आएगा। कुरुक्षेत्र के मैदानों में प्रथम अध्याय जी। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों की 11 अक्षौणी सेना तथा पांडवों की 7 अक्षौणी सेना युद्ध करने के लिए तैयार है। एक अक्षौणी सेना में 21,780 रथ, इतने ही हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल होते हैं। सो ऐसी विशाल सेनाएं जब युद्ध के लिए प्रस्तुत हैं, तब हस्तिनापुर में कौरवों के पिता धृतराज, जिसने दूसरों का राज्य छीन लिया है, युद्ध का हाल जानने के लिए बहुत उत्सुक है। वे जन्म से अंधे होने के कारण देख नहीं सकते, इसलिए वे अपने सारथी संजय से, जिनको दूर में ही देखने की शक्ति व्यास ऋषि से प्राप्त हुई है, युद्ध के विषय में पूछते हैं। युद्ध के विषय में पूछते हैं। धृतराज बोले, हे संजय, धर्म भूमि कर्म कुरुक्षेत्र कर्म भूमि में मेरे पुत्र कौरव तथा पांडु के पुत्र पांडव जो युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए हैं, उन्होंने क्या किया? संजय बोले, इस समय राजा दुर्योधन ने व्यू की रचना में खड़ी पांडवों की सेना को देखकर कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य जी के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न पांडवों के सेनापति द्वारा जो व्यू की रचना की गई है, पांडवों की विशाल सेना को देखिए। दुर्योधन पहले द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न का नाम इसलिए लेता है क्योंकि एक बार द्रुपद ने द्रोणाचार्य जी का अपमान किया था, जब से आचार्य जी द्रुपद से घृणा करते हैं। दुर्योधन द्रुपद राजा का नाम सबसे पहले लेकर द्रोणाचार्य जी को इसी युद्ध के लिए उत्तेजित करना चाहता है। दुर्योधन कहते हैं, इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्विक और विराट और महारथी राजा द्रुपद और धृष्टकेतु केतन, बलवान कशिराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य और पराक्रमी तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। भीम महान गदाधारी है, अर्जुन महान धनुषधारी है, युधिष्ठिर सात्विक प्रमुख यादव सिनी के पुत्र हैं और अर्जुन के शिष्य हैं। विराट मत्स्य राजा हैं, जिनके पास पांडवों ने अज्ञातवास 1 वर्ष व्यतीत किया था, जिनकी कन्या उत्तरा का विवाह अर्जुन के सपुत्र अभिमन्यु से हुआ था। विराट मत्स्य द्रोणाचार्य के बचपन के साथी थे। बड़े होने पर एक बार द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास गए, उनको मित्र संबोधित किया। तब राजा द्रुपद ने यह कहकर आचार्य जी का अपमान किया था कि राजा और एक शिक्षक में मित्रता कैसी। द्रोणाचार्य जी ने राजा द्रुपद से बदला भी लिया था और उन्होंने अपने शिष्य अर्जुन से राजा द्रुपद पर हमला करवाकर उसका आधा राज्य छीन लिया था। द्रौपदी इसी राजा द्रुपद की इकलौती कन्या थी। धृष्टकेतु चेदीराज शिशुपाल के सुपुत्र थे। चेकितान एक महान वैष्णवी यादव राजा थे। काशीराज एक महान योद्धा थे। शैव्य युधिष्ठिर की पत्नी देविका के पिता थे। युधिमान्य तथा उत्तमौजा दोनों भाई पंचाल देश के राजकुमार थे। अभिमन्यु अर्जुन के सपुत्र थे तथा द्रौपदी के 5 पुत्र
सपुत्र जिनको ने महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने रात को सोते समय मार दिया था। इस प्रकार पांडवों की सेना के प्रमुख युद्धों के नाम दुर्योधन लेता है। दुर्योधन बोला, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी, अब हमारी तरफ से प्रमुख योद्धा मेरी सेना के प्रधान सेनापति उनको जानो, मैं आपको सूचित करने के लिए उनके नाम लेता हूँ। आप पितामह भीष्म तथा कर्म तथा संग्राम विजय कृपालाचार्य जैसे वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा के भी बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के अस्त्र से युक्त मेरे जीवन का त्याग करने के लिए भी तैयार हैं। मेरे पास ऐसी सेना है, आप देखिए। मैं आज का अध्याय यहीं समाप्त करता हूँ और मैं ये कल से ही आपको दोबारा से पूरी रामायण का वो महाभारत का पाठ करूँगा। श्रीमद् भागवत कथा की जय।